जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाले क्लास 6 सितंबर बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने हैंडराइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, भारत यूएसए के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है। भारत और यूएसए के बीच जो है 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है। इसका सही जवाब जो दोस्तों होगा राजस्थान में 20वां युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में आयोजित किया गया था, जो राजस्थान में। और युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए हर साल में आयोजित किया जाता है, ये तो बात बिल्कुल सही बात है। युद्ध अभ्यास आयोजित हो रहा है तो ये बात राजस्थान के महाजन फील्ड में किया जा रहा है। राजस्थान के महाजन फील्ड में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, युद्ध अभ्यास के बाद वर्ज प्रयास अभ्यास भी भारत और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तर्कस तर्कस अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में। कोप इंडिया भारत यूएसए के बीच में ये प्रमुख जो है मिलिट्री अभ्यास। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में। वर्ज प्रहार भारत और यूएसए के बीच में। तर्कस भारत और यूएसए के बीच में। कोप इंडिया भारत और यूएसए के बीच में ये आयोजित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ। उमरोही मेघालय में। उमरोही मेघालय में इसका आयोजन जो किया गया है। और यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा का बताना है तो ये 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा जो दोस्तों ये यूएसए और कनाडा के बीच में ये सीमा बनाने वाली रेखा है। इसे याद हमेशा रखेंगे और इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाने वाली नदी का नाम पूछा है। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाने वाली रियो ग्रैंडी नदी है। रियो ग्रैंडी नदी यूएसए और मैक्सिको के सीमा बनाने वाली नदी है, रियो ग्रैंडी नदी। इसे हमेशा याद रखेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में टाइफून यागी के लिए किससे रेड अलर्ट जारी किया गया है। टाइफून यागी, ये जो है टाइफून यागी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कौन सा देश। यह चीन जो देश जो है टाइफून यागी को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और टाइफून यागी सुपर टाइफून बन चुका है और बहुत ही पावरफुल हवा चलने वाली है और साथ ही साथ ये वर्षा होने वाला है। इसलिए टाइफून यागी को चीन ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। टाइफून यागी साउथ चाइना में तबाही मचाने वाले रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान की बात कहाँ होगा तो हाइनाना प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान होगा टाइफून यागी। का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ये जापानी शब्द बकरी है। यागी का शब्द जो है ये जापानी भाषा का शब्द जो है जिसका अर्थ होता है बकरी। अगले क्वेश्चन की पर चलते हैं। शंघाई शहर अवस्थित है यांगशी नदी के किनारे बसा हुआ है। शंघाई शहर जो पूछेगा यांगशी नदी के किनारे बसा हुआ है। और एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा नदी यांगशी नदी है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा नदी यांगशी नदी है। और वांगो को इसको बोलते हैं चीन का शोक। वांगो को क्या बोलते हैं। चीन का शोक बोला जाता है दोस्तों। चीन का शोक वांगो को। और टकला मकान मरुस्थल पूछता है तो ये चीन में टकला मकान मरुस्थल चीन में है। चीन की मुद्रा का है युआन है। चीन की मुद्रा का नाम पूछा जाता है तो युआन है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य के विद्रोही समूह एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। ये आतंकवादी विद्रोही संगठन है जिसके साथ एक समझौता किया गया है त्रिपुरा में। तो केंद्र सरकार जो है और त्रिपुरा सरकार ने मिलकर एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ समझौता करा दिया है। और शांति समझौता कराने वाले केंद्र सरकार की ओर से अमित शाह, त्रिपुरा सरकार की ओर से मानिक शाह यह त्रिपुरा सरकार के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। इस बात को याद रखेंगे। त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीटीएफ इन दोनों के बीच में 35 वर्षों का संघर्ष चल रहा था। उसके बाद बात करते हैं एलएनएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ये जो है
आतंकवादी विद्रोही संगठन था और त्रिपुरा सरकार ने इसके साथ क्या किया है, ये समझौता कर लिया गया है। और ATTF का फुल फॉर्म ऑल त्रिपुरा टाइगर फ्रंट है। ये दोनों के बीच में विद्रोही संगठन था, ये अक्सर पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ATTF ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है। और ATTF का उद्देश्य जो है बाहरी लोगों को त्रिपुरा से क्या करना है, बाहर निकाल देना है। इसका ये मेन उद्देश्य जो है। ATTF की स्थापना है 1990 में किया गया है दोस्तों, 1990 में किया गया था। और त्रिपुरा राज्य के रूप में कब सामने आया, त्रिपुरा राज्य कब सामने आया है, तो ये 21 जून 1972 को, 21 जून 1972 में त्रिपुरा राज्य सामने आया। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच के सीमा को क्या कहा जाता है, जीरो लाइन बोला जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। जीरो लाइन रेखा किसके बीच में, तो भारत में त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में ये जीरो लाइन का निर्धारण किया गया है। इस सीमा को जीरो लाइन बोलते हैं। त्रिपुरा की राजधानी पूछ रहा है, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। लाई हरोबा फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाता है। उसके बाद गरिया पूजा ये त्रिपुरा में, लाई हरोबा फेस्टिवल त्रिपुरा में, गरिया पूजा त्रिपुरा में, खर्ची पूजा ये आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा कहाँ की है, कोकबोरोक भाषा ये त्रिपुरा की है। तो इस प्रकार दोस्तों मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, और ये दो संगठन जो था उसके साथ समझौता कर लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, इस प्रकार त्रिपुरा से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था देख लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं, तो हरविंदर सिंह बने हुए हैं दोस्तों। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी का नाम हरविंदर सिंह का नाम आ चुका है। पैरा ओलंपिक के खेल में भारत 20 पदकों के आंकड़े को पहली बार पार कर चुका है। पैरा ओलंपिक गेम में 5 गोल्ड मेडल आ चुका है, अभी आने वाले हैं। पैरा ओलंपिक खेल में पहला गोल्ड शूटिंग में अवनी लेखेरा के द्वारा लाया गया था। अवनी लेखेरा के द्वारा पहला गोल्ड मेडल, अवनी लेखेरा के द्वारा। पेरिस पैरा ओलंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल, नीतीश कुमार बैडमिंटन से इनका संबंध है, इन्होंने गोल्ड मेडल लाया। पैरा ओलंपिक तीसरा गोल्ड मेडल सुमित अंतिल के द्वारा भाला फेंक में इनके द्वारा लाया गया था। चौथा गोल्ड मेडल हरविंदर सिंह जो तीरंदाजी के क्षेत्र में इनका संबंध है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल लाया। पैरा तीरंदाजी में इतिहास में पहला गोल्ड मेडल इन्होंने लाया है हरविंदर सिंह। और हरविंदर सिंह ने पोलैंड के लुसाका को हराया, पोलैंड के लुसाका को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम में 5वां गोल्ड मेडल लाने वाले धर्मवीर क्लब के थ्रो F51 में लेकर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हुए थे, तो 19 पदक जीते हुए थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीता हुआ था। अब जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। सबसे ज्यादा ओबिन का आंकड़ा जो है, सबसे ज्यादा पदक तालिका में भारत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत बनाया है, तो टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा किसको राजदूत बनाया गया है, तो शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के राजदूत के रूप में अब काम करेंगे, शरद कमल को बनाया गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, मनिक बात्रा, शरद कमल, साथियान, ज्ञान शेखरन, सृजा अकोला, ये टेनिस के प्लेयर हैं। टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहला भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये बात याद रखेंगे। चलिए न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब किया गया था टेबल टेनिस फाउंडेशन की, 1924 में। टेबल टेनिस के मुख्यालय की बात पूछ रहा है, तो टेबल टेनिस का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और पहले भारतीय राजदूत के रूप में चयन शरद कमल को चयन किया गया है। और शरद कमल कहाँ के रहने वाले व्यक्ति है, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये शरद कमल को ही दिया गया था। इस प्रकार इंपॉर्टेंट जानकारियां इन्हें रखना है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन पर। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन पूछेगा, उद्घाटन कार्यक्रम के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल थे। और समापन का देखिएगा, उद्घाटन और समापन में कंफ्यूज नहीं करना है। समापन में कौन? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश के द्वारा कार्यक्रम का समापन, उद्घाटन का पीवी सिंधु और शरद कमल ने किया हुआ है। और पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे भाई? सुमित, अंतिल और भाग्यश्री। सुमित, अंतिल और भाग्यश्री जो है इन्होंने द्वारा ध्वजवाहक का उद्घाटन किया। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B क्या है? तो लड़ाकू ड्रोन है। FWD 200B क्या है? तो लड़ाकू ड्रोन है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, चर्चा में था। और ये जो है स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है, यह एक लड़ाकू ड्रोन है। उग्रम एक असल्ट राइफल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उग्रम क्या है? उग्रम एक असल्ट राइफल है। उग्रम एक क्या है दोस्तों? एक असल्ट राइफल है। उग्रम पूछ सकता है, ये क्या है? राइफल है। अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये तो जानते ही हैं, फिलीपींस को बेचेगा। क्रूज का मतलब क्या होता है? फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट मन की दागो और भूल जाओ। क्रूज का मतलब होता है ये फायर एंड फॉरगेट होता है। नाग को दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है, जो इस सिद्धांत पर काम करता है ब्रह्मोस। बात करते हैं ललन टॉप क्वेश्चन में। गरुण क्या, गौरव क्या है दोस्तों? गौरव क्या है? गाइडेड बॉम्ब है। गाइडेड बॉम्ब है। गौरव क्या है? तो गाइडेड बॉम्ब है। सर्वत्र क्या है? सर्वत्र मोबाइल ब्रिज प्रणाली है। मोबाइल ब्रिज प्रणाली। सर्वत्र क्या है? तो ये मोबाइल ब्रिज प्रणाली है। गौरव क्या है? गाइडेड बॉम्ब है। नाग शस्त्र प्रथम, भारत का पहला आत्मघाती ड्रोन। भारत का प्रथम आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? नाग शस्त्र प्रथम जो है भारत का आत्मघाती ड्रोन है। समर, समर क्या है दोस्तों? वायु रक्षा प्रणाली। वायु रक्षा प्रणाली, और इसमें आकाश मिसाइल लगी हुई है समर में। परबल पूछे जाते हैं। परबल क्या है दोस्तों? लंबी दूरी के रिवाल्वर है। तो लंबी दूरी का रिवाल्वर क्या है? परबल है। परबल। बात करते हैं वही क्वेश्चन जो वसारोध। वसारोध क्या है दोस्तों? वसारोध ये कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम वसारोध। वसारोध। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी है ये था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 में मनाया गया, 5 सितंबर को मनाया गया है दोस्तों। और 5 सितंबर 2024 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काम किया हुआ था। यहाँ पर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये दूसरे राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, ठीक है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया। इस बात को याद रखेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1954 में दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी को, 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजगोपालाचारी, सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वही क्वेश्चन पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 14 सितंबर को, 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने का उपलब्धि किसके हासिल किया है? सिद्धार्थ अग्रवाल बने हुए हैं। तो सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन चुके हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन से 2 देशों के बीच में इंग्लिश चैनल है? तो इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच में? तो ये जो याद रखेंगे, इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है। और इसी इंग्लिश चैनल को सिद्धार्थ अग्रवाल ने सबसे उम्रदराज में इस चैनल को, इंग्लिश चैनल को पार किया है। जो इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिलेगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। बात करते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। 49 वर्ष की सबसे उम्र में
और अग्रवाल ने 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटा 6 मिनट में पूरा किया है। बताइए 42 किलोमीटर की जो है ये दूरी को 15 घंटा 6 मिनट में पूरा किया है। सिद्धार्थ अग्रवाल कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक के रहने वाले दोस्तों। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा तैराक कौन थे? तो जिया राय मुंबई के रहने वाले थी। सबसे युवा पूछेगा तो जिया राय, और सबसे उम्रदराज सिद्धार्थ अग्रवाल जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो ये दोनों बात याद रखेंगे दोस्तों। चलिए इंग्लिश चैनल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था मिहिर सेन ने। मिहिर सेन सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया था। और पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें इंग्लिश चैनल को पार किया था? आरती शाह जो थी। आरती शाह ने पार किया था। और पूरी दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें इंग्लिश चैनल को पार किया था? मैथ्यू वेब ने पार किया था। पूरी तरह से दुनिया में पहले व्यक्ति जो इंग्लिश चैनल को पार किया था मैथ्यू वेब 1875 में पहली बार इसको इंग्लिश चैनल को पार किया था। और सर्वाधिक बार इंग्लिश चैनल को पार किया, और इस बात को याद रखेंगे। कलो मैक मैक कार्डेल है। कलो मैक कार्डेल जो है सबसे ज़्यादा इंग्लिश चैनल को पार किया है। और डोबर बैंक जो है विश्व में मछली उत्पादन केंद्र के नाम से जाना जाता है। डोबर बैंक जो है याद रखेंगे, विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन केंद्र जो है डोबर बैंक कहाँ है दोस्तों? ये इंग्लिश चैनल में ही है। इंग्लिश चैनल में ही डोबर बैंक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। डोबर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन के लिए। डोबर बैंक कहाँ स्थित है? यह इंग्लिश चैनल में। ये सारा चीज क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला जो है राष्ट्रीय सौर उत्सव का आयोजन जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और ये भारत मंडपम में आयोजित किया गया। संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा ऑनलाइन संबोधन किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में कोप 21 पेरिस में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। इसकी स्थापना करने वाला देश भारत और फ्रांस है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है, और 5 से 6 सितंबर में होने वाला है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में फुटबॉलर जो थे लुइस सुआरेस ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। इनका संबंध किस देश से है? फुटबॉलर कौन? लुइस सुआरेस जो है ये किस देश के प्लेयर हैं जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो ये उरुग्वे के रहने वाले व्यक्ति हैं। फुटबॉलर लुइस सुआरेस जो है अब फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। इनका संबंध किस देश से है? तो ये उरुग्वे के रहने वाले व्यक्ति हैं, उरुग्वे के। लुइस सुआरेज उरुग्वे देश के खिलाड़ी हैं जो संन्यास ले लिया है। और बात करते हैं, खिलाड़ी को काटने और हाथ से गोल रोकने के लिए फेमस है। अच्छा, ये जो है लुइस सुआरेज जो है ये खिलाड़ी को काटने और हाथ से गोल रोकने के लिए बहुत ही फेमस है। अब ये संन्यास ले लिए हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उरुग्वे जो पूछ सकता है, यह साउथ अमेरिका महाद्वीप के ये देश है उरुग्वे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोलंबिया के बोगारो वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। बोलिविया करेंसी की बात करते हैं। करेंसी हो जाएगा बोलिविया। काराकस से हो जाएगा वेनेजुएला की राजधानी काराकस हो गया। पेरू की राजधानी लीमा। बोलिविया लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। बोलिविया लापाज जो है यह विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, बोलिविया लापाज। चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी सेंटियागो। और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो गया। उरुग्वे के मोंटेविडियो
उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। इक्वाडोर के कैबेटो, इक्वाडोर का कैबेटो, इक्वाडोर की राजधानी कैबेटो, ये महत्वपूर्ण कैपिटल है, इसे याद रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। यामिनी कृष्ण का संबंध बताना है किस क्षेत्र से था, ये भारतनाट्यम से था, भारतनाट्यम से इनका संबंध रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गया है, इनका संबंध किसे है, तो ये इनका संबंध ये हैदराबाद से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट ये जानकारियां है, क्वेश्चन है, हम लोग याद करते हैं, ये सब रिवीजन क्लासेस है दोस्तों। भारतीय वायुसेना प्रमुख हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। 2024 में भारत ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद में। भारत के 2024 में बताना है ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण आपको कहाँ किया गया, हैदराबाद में। भारत का दूसरा सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा था, हैदराबाद में, जो 23 किलोमीटर होगा। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया जाएगा, हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया जाएगा, हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ग्रीन सिटी अवार्ड का मिला है किसको, हैदराबाद को। ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है हैदराबाद को। सब देख रहे हैं, हैदराबाद से क्वेश्चन है। हैदराबाद का 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया है, हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया है, याद रखेंगे। किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 में 20वां संस्करण का आयोजन किया गया था, तो हैदराबाद में। किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 में 20वां संस्करण का आयोजन किया गया था, हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है हैदराबाद में। भारतीय बजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, भारतीय बजरा अनुसंधान संस्थान पूछेगा हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फेलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बनाया है, तो ये हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह से पहला फेलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बनाया गया, हैदराबाद में बनाया गया है। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क बनाया गया हैदराबाद में। महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क बनाया गया हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा हैदराबाद में। ये जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये संत रामानुजाचार्य जी को समर्पित है, जो 226 फीट ऊंचाई पर ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये हैदराबाद में लगाया गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खुला गया है, हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खुला गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला गया है, हैदराबाद में खुला गया है। भारत का पहला कम्युनिटी डेस्क खुला गया है, हैदराबाद में खुला गया है। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। तो जितने भी हैदराबाद से संबंधित क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है, तो तेलंगाना ने। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी पेश किया गया है विधेयक, ये तेलंगाना में पेश किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, और 2 जून को ये इसके स्थापना दिवस मनाते हैं, 2 जून को तेलंगाना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, यह भारतनाट्यम का संबंध इनका संबंध था। चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां रख लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये 2004 में तमिल, और कथकली केरल में मोहिनीअट्टम, ठीक है। उसके बाद कथक ये उत्तर भारत में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, उड़ीसा में, सत्रिया असम में। उसके बाद छऊ पूर्वी भारत में, तो इस बात को याद रखेंगे, एक बार और देख लीजिएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। उसके बाद कथक हो जाएगा उत्तर भारत में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, उड़ीसी में, सत्रिया असम में, छऊ उत्तर भारत में। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसी को 2014 में, पाली
प्राकृत और फारसी को भी शामिल किया गया है भाषा को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखेंगे। थीम क्या था? अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोला जाता है, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में चलाया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में बीएसएफ के अतिरिक्त महानिर्देशक किसको चुना गया है? तो बीएसएफ के अतिरिक्त महानिर्देशक दलजीत सिंह को चुना गया है। दलजीत सिंह बीएसएफ के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में अब काम करेंगे। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग देख लेते हैं। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डीजी है और बीएसएफ डीजी दलबीर सिंह। उसके बाद बात करते हैं अवनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डीजी हैं, सीआरएफ के डीजी हैं। उसके बाद नीना सिंह सीआईएसएफ के डीजी। नलिन प्रभा एनएसजी का डीजी है। आलोक शर्मा एसपीजी का डीजी हैं। राहुल रसगोत्र आईटीबीपी के हैं, प्रमुख हैं। गुरबीर पाल सिंह एनएसजी के प्रमुख हैं, एनएसजी के प्रमुख। राकेश पाल आईसीजी का प्रमुख हैं। पीयूष आनंद हो गया एनडीआरएफ के प्रमुख हैं और मनोज यादव सीआरपीएफ के डीजी हैं। उसके बाद बात करते हैं राजेश निर्वाण होमगार्ड के डीजी हैं। असम राइफल विकास लखेरा, ये सारा याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्था का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे ग्रिंस जॉर्ज को जो है केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ग्रिंस जॉर्ज को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत वियना को कितना ऋण प्रदान करेगा? भारत वियना को कितना ऋण प्रदान करेगा? $300 मिलियन। 300 हाँ ठीक है, $300 मिलियन जो है भारत वियना को ऋण उपलब्ध कराएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इंडिया को बनाया गया है। इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसका इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको भारत को बनाया गया है। IPEF के आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे यूके के मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? यूके के मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया तो फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री को यूके के मानद फेलोशिप से सम्मानित हो गया है। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को ये बोथ दोनों हैं। और बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है इसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि मंत्री ने कौन सा फंड को लॉन्च किया? कृषि मंत्री ने कौन सा फंड को लॉन्च किया है? एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया। एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया है। कृषि मंत्री ने एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। उनका संबंध किस खेल से? आर्चरी से संबंध है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्चरी, ये हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध आर्चरी से रहा है। चलिए पेरिस ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ये जो है 17वां एडिशन है। 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चलेगा। भारत ने इसमें 84 एथलीट ने भाग लेंगे 12 खेलों में। और उद्घाटन समारोह में ध्वज भाग में सुमित अंतिल ने भाला फेंक और इनका संबंध है। भाग्यश्री ये शॉर्ट पुट का, भाग्यश्री यादव ये शॉर्ट पुट खेलते हैं। सेफ डे मिशन सत्य प्रकाश संगवान को चुना गया था। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ था, राजस्थान की रहने वाली है और वे पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हुए पहली भारतीय बन चुकी है अवनी लेखरा। मोना अग्रवाल ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। मोना अग्रवाल ब्रॉन्ज मेडल। मनीष नरवाल यह सिल्वर मेडल ने जीता हुआ है 10 मीटर एयर पिस्टल में। प्रीति पाल 100 मीटर रेस में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है।
पैरा ओलंपिक में ट्रैकिंग इवेंट में जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हुए हैं। पैरा ओलंपिक में वे ट्रैकिंग एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बन चुकी हैं, प्रीति पाल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सा फंड लॉन्च किया है? तो एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया, एग्रीश्योर को लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। स्पेसएक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया गया, नासा ने लॉन्च किया है। स्पेसएक्स के साथ यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया गया, तो नासा के साथ मिलकर किया गया है। चलिए बात करते हैं कोलकाता से संबंधित। चलिए कोलकाता से इंपॉर्टेंट जानकारी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री हो जाएगा ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन फॉरेस्ट है, जिसे मैग्रो वन के नाम से जाना जाता है। मिष्टी यूना मैग्रो वन से संबंधित है। और लार्जेस्ट लाइब्रेरी जो है कोलकाता में। और बात करते हैं इसको, साल्ट लेक भी आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। एक बात यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। गंगा के जल सबसे ज़्यादा जो है आर्सेनिक की मात्रा किस प्रदेश में देखा गया है? ये आपको पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या जो हो गया 42 हो गया, राज्यसभा के हो जाए 16, विधानसभा के सीटों की संख्या 295। लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 295 है। चलिए पश्चिम बंगाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विश्व भारती के शोधकर्ताओं के खोज किए गए बैक्टीरिया का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कर दिया गया। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, और ये 41वें नंबर का है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा पश्चिम बंगाल में, जो वैदिक तारामंडल का मंदिर बनेगा। और पथ श्री रास्ता श्री परियोजना, ये जो है पथ श्री रास्ता श्री परियोजना पश्चिम बंगाल में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। लिविंग हेरिटेज का यूनिवर्सिटी का दर्जा पश्चिम बंगाल को मिला है। भारतीय नौसेना के द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय वेस्ट बंगाल में बनाएगा। भारतीय नौसेना के द्वारा दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय आपको वेस्ट बंगाल में बनाएगा। 47वां पुस्तक मेला, 47वां पुस्तक मेला का पश्चिम बंगाल में। थीम जो देश जो था यूके था, थीम जो देश था यूके था। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? कोलकाता में। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से संबंधित जितने भी अपराजिता विधेयक जो पेश किया है पश्चिम बंगाल में, एंटी रेप बिल पेश करने वाला पश्चिम बंगाल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में अंतु मोहरिज ट्रॉफी पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो अभय सिंह ने। तुआंकू मोहरिज कप 2024 का खिताब किसने जीता है? अभय सिंह ने इसको खिताब कर जीत लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ करेगा? तो पेरिस में आयोजन किया गया है। भारत और यूनेस्को का मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में आयोजित किया जाएगा, पेरिस में किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है? पाटा गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो ये केरल को मिला हुआ है। पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में, पाटा गोल्ड मिला है, केरल को मिला हुआ है। इसको पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन इसको बोला जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। पाटा का मिला हुआ है, पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है, केरल को मिला है। चलिए केरल की बात करते हैं। केरल में आइए तो थोड़ा सा देखते हैं। केरल जो हो गया आपके भारत के नप में, यहाँ पर केरल हो गया।
कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गया। पिनरी विजयन मुख्यमंत्री है। गवर्नर होगा आरिफ मोहम्मद खान, जो है आरिफ मोहम्मद खान हो गया। केरल को मसालों का बगीचा बोला जाता है। सबरीमाला टेम्पल केरल में है। कथकली ये जो है माँ का नृत्य है। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। केरल के तट को मालाबार बोलते हैं। कथकली मोहिनीअट्टम जो डांस है ये आपको केरल का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली आपको जो है केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में। पेरियार नेशनल पार्क आपको केरल में है। एकुबेर एयर बिकुलम नेशनल पार्क, एयर बिकुलम नेशनल पार्क आपको केरल में। पेरियार नदी जो है केरल में है। और जो याद रखें इडुक्की बांध जो है केरल में, इडुक्की बांध जो है केरल में है। लोकसभा की सीटों की संख्या केरल में 20 गो है। राज्यसभा का 9 गो। विधानसभा की संख्या 140 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 140, राज्यसभा 9, लोकसभा 20 है। इडुक्की बांध परियोजना केरल में है। पेरियार नदी केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल में। सबरीमाला केरल में। मसालों का बगीचा केरल में। ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, वही सब क्वेश्चन है। यहाँ पर आज के पशु जो हो जाएगा हाथी हो गया, पक्षी हो गया, ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, पुष्प कोनी कोनान, वृक्ष हो गया नारियल, फल हो गया कटहल, मछली हो गया ग्रीन क्रोमिड हो गया, साइलेंट वैली हो गया, पेरियार हो गया, एयरबीकुलम नेशनल पार्क हो गया, नईमुडी सोलाम नेशनल पार्क हो गया आपको केरल में है। इडुक्की बांध केरल में है। क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम। क्लासिकल लैंग्वेज हो गया मलयालम। त्रिशूरपुर फेस्टिवल आपको केरल में मनाया जाता है। मकर बिलोकी त्योहार आपको केरल में मनाया जाता है। केरल के समुद्री तट को मालाबार बोलते हैं। और कोरोमंडल तट एंटी समुद्री तट को तमिलनाडु समुद्री तट को कोरोमंडल बोला जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी याद हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू किया गया? यह बात याद रखें। डिजिटल कोर्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये बात याद रखें, डिजिटल कोर्ट की शुरुआत आपको केरल में किया गया है। डिजिटल कोर्ट आपको केरल में। केरल टूरिज्म ICRT को कौन सा गोल्ड मेडल जीता हुआ? केरल टूरिज्म को जो है गोल्ड मेडल अवार्ड जीता हुआ है। केरल टूरिज्म ने कौन सा अवार्ड जीता है? गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और डिजिटल कोर्ट आपको केरल में शुरू किया गया है। केरल पर्यटन के डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों। केरल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति हो गया सिद्धार्थ अग्रवाल, कर्नाटक रहने वाले, ये 42 वर्षीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन आपको द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में उदगीर विश्वविद्यालय उदगीर में विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। चलिए महाराष्ट्र की राजधानी हो गया मुंबई। एकनाथ शिंदे है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर जनरल है। ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र का मैप। यहाँ पर महाराष्ट्र है। कोयना बांध, जैकवाड़ी परियोजना, उजानी बांध हो गया, और नवेगांव हो गया, नागजीरा, सिहादरी, मेलघाट, टडोबा, अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चलिए महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी का बाघ का नख लंदन से लाया गया है। शिवाजी का बाघ का नख जो है लंदन से लाया गया है। और मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण की शुरुआत योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार में। युवा मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते हैं आगे। महारेरा के अध्यक्ष मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। महारेरा का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया, जिसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वाले के लिए आपको 6,000 रुपया दिया जाएगा। डिप्लोमा धारक के लिए 8,000 और स्नातक के लिए 10,000 प्रति वर्ष रुपया मिलेगा। लड़का भाऊ महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में सभी उच्च
कैफीन वाले उच्च पेय पदार्थों पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया गया। जो है स्कूल के पास जो है नशीले पदार्थ बेचा जाता है उसको प्रतिबंध लगा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सारे क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक को पास किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद को अंकुश लगाने के लिए विधेयक को पास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने थाने बोरीवली टिबिन टनल का उद्घाटन किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तब बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, बबीता चौहान को बनाया गया, बबीता चौहान को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संजीव रैन आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है। रमेश नंबियार को नॉस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हो गया तेजिंदर सिंह बना गया है। और DPIIT के सचिव के रूप में पदभार संभाला है अमरदीप सिंह भाटिया को। और बात करते हैं भारतीय विमानन पथ प्राधिकरण के अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया, M सुरेश को बनाया गया है। भारतीय विमानन पथ प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में M सुरेश को बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024 में सेफ डी मिशन के लिए किसको चुना गया है, सत्यप्रकाश संगवान को चुना गया है, याद रखेंगे इसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सरकार अपनी कितने % हिस्सेदारी बेचेगा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगा 6.78% के हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भारत सरकार जो है 6.78% की हिस्सेदारी बेचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में डॉक्टर DK सुनील को HAL का MD नियुक्त किया गया। DK सुनील को HAL का MD नियुक्त किया गया है। बात करते हैं डॉक्टर TB सोमनाथन को नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। नए कैबिनेट सचिव कौन बने दोस्तों, तो डॉक्टर TB सोमनाथन बने हैं। और बात करते हैं बिहार का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया, बिहार का नया मुख्य सचिव वरिष्ठ IAS अमृत लाल मीना को नियुक्त किया गया। अमृत लाल मीना जो बन चुके हैं बिहार के नया मुख्य सचिव बने हुए हैं। और कैबिनेट सचिव कौन बने हुए हैं, डॉक्टर TB सोमनाथन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन, सतीश कुमार बने, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं। NAG के महानिर्देशक B श्रीनिवास को बनाया गया है। B श्रीनिवास सबको NAG के महानिर्देशक बने हुए हैं। टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अरुण अग्रवाल को बनाया गया। टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष आपको अरुण अग्रवाल को बनाया गया है। नॉस्कॉम के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, सिंधु गंगाधर को नियुक्त किया गया है। दीप्ति गौर मुखर्जी को कॉरपोरेशन मामले के मंत्री के रूप में सचिव के पदभार संभाला हुआ है। दीप्ति गौर मुखर्जी जो कॉर्पोरेट मामले के मंत्री के रूप में सचिव के रूप में काम करेंगे, दीप्ति गौर मुखर्जी। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फिसाई यूथ आइकॉन का नॉमिनेट किया गया। फिसाई के यूथ आइकॉन कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, ये दोनों लोग हैं। ठीक है, फिसाई के यूथ आइकॉन कौन बन गए हैं, तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ किया गया, अभ्यास तरंग का दूसरा संस्करण जोधपुर में आयोजित किया गया है, बात याद रखिए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ में सशस्त्र बलों का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बलों का उद्घाटन किया है। नया सोशल मीडिया नीति लाया है कौन, उत्तर प्रदेश लाया है नया सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदले, 8 रेलवे स्टेशन का। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विधियों को कानून में संशोधन किया है। धर्मांतरण विधियों को कानून में संशोधन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर की शुरुआत किया है। घर घर सोलर की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारियां। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया, मॉक ड्रिल का आयोजन जो किया गया था अजमेर में। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया, ये अजमेर में किया गया। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की शुरू किया गया था? दक्षिण अफ्रीका। भारत और किस देश को जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की शुरू कर दिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया। दक्षिण अफ्रीका, भारत और दक्षिण अफ्रीका पर्यटन को बढ़ावा देने जा रहा है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में मंडला विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। मंडेला विश्व विरासत को शामिल कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून को पारित किया गया। दक्षिण अफ्रीका जो है अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन को कानून को पारित करने वाला देश हो गया है दक्षिण अफ्रीका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है कुलदीप गुप्ता के द्वारा। इस पुस्तक को विमोचन किया गया है जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, कुलदीप गुप्ता के द्वारा विमोचन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने भारत में गिग वर्करों के लिए जो है वित्तीय पैकेज को गिग लॉन्च किया है? तो HDFC ये लद्दाख में क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप में भी अपना शाखा खोला हुआ है और गिग वर्करों के लिए जो है वित्तीय पैकेज गीगा को लॉन्च किया गया। गीगा को लॉन्च किया है HDFC बैंक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे एग्रो श्योर फंड को लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह, ये कृषि मंत्रालय के द्वारा, ये कृषि मंत्री है, एग्रो श्योर फंड को लॉन्च किया है कृषि मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुआ है? तो यह कांगो जेल से भागने के क्रम में कितने लोग के 129 लोगों की मृत्यु हो गया है। 129 लोगों की मृत्यु हो गया, कांगो के जेल से भागने की कोशिश किया था। चलिए, आपके लिए ये वर्क रहेगा कि भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा? परमाणु घड़ी, सूर्य घड़ी, वैज्ञानिक घड़ी, ग्रीनविच घड़ी, आप बताना है कमेंट करके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? सर्विसेज आर्मी, बताना है। मुंबई इसमें बताना है तीनों में से क्या सही होगा। तो ये आपको रिवीजन से जितने भी क्वेश्चन था, ये होमवर्क था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।